Hey buddies, where are you going? Subscribe my channel to meet me again. Hello everyone and welcome to our channel Fly School, and today we are going to do question number 1 of exercise 1.4. So आज हम करेंगे exercise 1.4 के question number 1 और इसमें हमें क्या करना है, हमें लॉन्ग डिवीजन किए बिना हमें ये बताना है कि ये जो नंबर है वो डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, अगर किसी भी नंबर का जो डिनोमिनेटर है, किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 2 से 5 से या फिर 2 और 5 सिर्फ इन दोनों से डिवाइड होता हो, तो वो जो है वो नंबर क्या होगा, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा उसके अंदर कुछ आता है तो वो कभी भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 13/3125। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर। सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। तो क्या है हमारा, जब हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे यहाँ पे तो 3125 बनता है हमारा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 की पावर 5। तो इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है खाली, इसका मतलब ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सिंस द डिनोमिनेटर हैज only 5 as a factor, therefore it's a terminating decimal। ओके, तो ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, ठीक है। जो भी नंबर 5 या 2 से, जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर जो है 5 या 2 से डिवाइड होता है या फिर वो दोनों से डिवाइड होता है, तो वो क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सेकंड है इसमें आपका 17/8। सेकंड देखते हैं 17/8। वापस से हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर, हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, 8 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 की पावर 3। इसमें क्या हुआ, मैंने क्या बताया, 5 या 2 होना चाहिए फैक्टर में। ओके, तो सिंस द डिनोमिनेटर हैज ओनली 2 एज a factor, therefore ये क्या होगा, it's a terminating, ये भी क्या होगा, फिर terminating ही होगा, terminating decimal expansion। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64/455। 64/455। फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे डिनोमिनेटर को। फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर, हमें क्या मिलेगा, 455 के फैक्टर्स बताइए। 455 के फैक्टर्स होंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 30। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, आपको 5 तो मिल रहा है, लेकिन 5 के अलावा भी 2 नंबर है। ओके, जिसमें कि 2 भी नहीं है और 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, और क्या है, 5 के अलावा भी 2 नंबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यहां पर लिखेंगे सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट in the form 2 की पावर m और 5 की पावर n, therefore it is
अ नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ओके, तो इतनी सी बात थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। ये क्वेश्चन है हमारा 1600। वापस से हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर, तो जब हम 1600 को फैक्टराइज किया तो हमारा क्या आया, हमारा आया 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा 1600 आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m and 5 to the power n, therefore it is also a terminating decimal। ओके, ये भी क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29/343। वापस से हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर, जब हमने डिनोमिनेटर को फैक्टराइज किया तो 343 क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 या फिर 7 की पावर 3। अब जब हमारे डिनोमिनेटर में क्या है, ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है और उनके अलावा ही कुछ आ रहा है, मतलब कि 7 आ रहा है, तो ये क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सिंस द डिनोमिनेटर denominator is in the form of यहाँ पे is not in the form, मतलब कि not नहीं है ना, not in the form of 2 to the power m and 5 to the power n, therefore it is a non-terminating, तो ये क्या हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 डिवाइड बाय 2 to the power 3 and 5 to the power 2। 23 डिवाइड बाय 2 to the power 3 and 5 to the power 2। ओके, तो वापस से हम इसमें तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इसके फैक्टर्स जो है क्या है, 2 और 5 है। ठीक है, सिंस, तो इसमें हम सीधा सीधा लिख देंगे, सिंस द डिनोमिनेटर is in the form of 2 is to the power m and 5 is to the power n, therefore it is a terminating decimal expansion। ओके, तो ये क्या होगा, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 129 डिवाइड बाय 2 to the power 2, 5 to the power 7 and 7 to the power 5। तो इसमें आप देखिए डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 और 5 तो आ रहा है, मतलब ये इस फॉर्म में तो आधा हो गया ना, लेकिन ये वाला भी इसमें एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। तो ये क्या होगा, हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें ये चाहिए दो, सिर्फ ये दोनों होने चाहिए, तभी क्या होगा, तभी हमारा क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ओके, लेकिन इसमें ये भी एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 is to the power m and 5 is to the power n, therefore it is a non-terminating डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये क्या होगा, एक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारा 6/15, 6 डिवाइड बाय 15। तो हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 6 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू 3 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिंस डिनोमिनेटर इज 5, तो क्या होगा, तो कॉमन सी बात है, जब 5 डिनोमिनेटर है तो ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। देयरफॉर इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका 35/50। वापस से हम क्या करेंगे, इसको वापस से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 35/50 को अगर हम वो करते हैं तो 5 7 से 35 और 5 10 से 50। तो अब देखिए, अब करते हैं फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर। हमारे पास क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, सिंस द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, therefore it is a terminating। तो ये भी क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका भी। ओके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 77/210। इसको भी आई होप हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 77/210 अगर हम करते हैं तो 11 डिवाइड बाय 30 है ना, 7 3 से 21। और ठीक है, वापस से फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर। हमें क्या मिला, 210 इज इक्वल्स 30 इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसमें क्या है, 2 और 5 तो है, लेकिन 2 और 5 के साथ एक और टर्म है जो हमें नहीं चाहिए थी। तो क्या होगा, सिंस द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 multiply by 5, therefore it has non-terminating डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओके, तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप यू गॉट ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू। Bye bye everyone.